कृष्णा, इसी बिजली को पकड़ना चाहता था ना। आज इसी बिजली ने तेरी बहन की जान बचाने की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। सबूत चाहिए था ना। देख सामने तेरे सबूत पड़ा है, देख। तुम सही कहती हो बहन, तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन हम सब अपनी नजर से देख लिया और अब देखा है तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। अगर तुम्हें सबूत भी मिल गया है तो मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बहन। चौकीदार और हवलदार, दीवान जी, चौकीदार और हवलदार को बुला करके इस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम में भेजा जाए और इन हरामजादों से मैं निपटूंगा। आ बहन चलो, आ चल मेरे साथ। चलो भाई। अबे चौकीदार, अबे चल चल सिल पैक करके गाड़ी में ला। चल मैं पंचनामा लिखता हूँ, ले चल। अबे बचा ठाकुर, तू तो कहता था कि मैं बिजली को गोली मारा दूंगा। मैंने बाहर से थानेदार बुलवाया है। अरे वो कोई और नहीं, वो मेरा साला कृष्णा है। तू चिंता मत कर, हमारी पहुंच बहुत लंबी। क्या चिंता ना करूं, खाक चिंता ना करूं। अरे मधु तो डाकू बन गई है। तू चिंता मत कर, जब तक मेरा दोस्त रणजीत सिंह इंस्पेक्टर इस संसार में है, मेरे साथ है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बस खबरदार, और अपनी जुबानों के लिए बात खबरदार। और बस खबरदार अपनी जुबानों के लिए, और वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और बेहया बेशरम आए अब जुबान को चला आया अगर, और जो कि सकता हमारा। हरामजादे, उस रंजीत की बात करता है जो पैसे लेकर तेरा तलवा चढ़ता है। और हरामजादे, आज तुम दोनों को बचाने कोई नहीं आएगा। आज तुम लोगों को मैं मौत देने। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, आज मैं सबसे पहले तेरा खून करूंगा। अरे देख, नंबर 2, मेरा दोस्त आ रहा है। क्यों बे कालिया, तेरा क्या होगा कालिया? अधर मधु क्या जानती थी रे? क्या जानती थी कि अपने भतार को अपने हाथ से मारेगी? हाँ। अरे नर्क में चली जाएगी, अपने हाथ से मारेगी। और आज मैं तुझे मारूंगा तो तू स्वर्ग में जाएगी। क्यों? कि जब दुल्हन की आरती उसके मर्द के कांधे से उठ के जाती है तो वो बहुत भाग्यशाली होती है। हरामजादे, अगर मारना चाहता है तो मार दे, और अगर मैं बच गई ना तो तुम लोग कुत्ते की मौत मारे जाओगे। पहचान मुझे। तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन तेरे लिए तेरा भतार है रे।
कहां से मार दूं? नंबर 1 और नंबर 2 और देख लो भैया, कौन साला नंबर बोल रहा था बहन चोद? अरे इधर आइए, ये सब क्या है? ये सब क्या? देख देख, मैं इसे समझा रहा हूं और ये डाकू बन के मेरी जान लेना चाहती है। अच्छा, ये डाकू बन के जान लेना चाहती है। जब उस दिन हम भी गए थे, तुमसे हम पूछ रहे, तुमने क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोला था तुमने? क्यों दर्शन यात्रा गई थी, स्टूडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई? क्यों? हराम। अरे सर, आप इधर आइए। ये हम क्या देख रहे हैं कि आप खड़े खड़े खुलेआम कत्ल करवा रहे हैं? कृष्णा, मैं मानता हूं कि मेरे सामने खड़े खड़े अपने पत्नी का निशाना बना रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। कृष्णा, मैं गुनहगार हूं, एक मुजरिम हूं, मैं माफ करने के काबिल नहीं हूं। कृष्णा, जो तूने देखा सही देखा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूं। मैं इस कुत्ते के कहने पर तेरे बहन को उठा करके इस कुत्ते को हवेली लाया हूं। मुझसे गलती हो गई है, जो तुझे सजा देना हो मुझे दे सकता है। दीवान जी, ये जो सरकारी वस्त्र पहन रखे, पहले इनको उतार लो। अरे सरकार ने तुम्हें तनख्वाह देती है कि जा करके देश की रक्षा करो। तुम रक्षा नहीं, हरामजादे शैतानों के साथ मिलकर के तुम खुद के ऐसे ऐसे गुनाह करवाते हो, और आज अपने आप को गलती एहसास करते हो कि हमें माफ कर दो। मुझसे गुनाहगार तो तेरा जीजा है। अरे वो हराम ज्यादा साले की मैं क्या बात करूं, लेकिन तुम तो एक सरकारी कर्मचारी हो। अरे तुमको तो न्याय करना चाहिए, लेकिन उस हरामजादे को साथ में मिलकर के ऐसे गुनाह तुम खुद के कराते हो। तो ऐसे लोग कृष्णा, जब इंसान रुपए देख लेता है तुझे कुछ नहीं सुझाता, पर इसको बाद में एहसास होता है कि अगर ऐसा कर्म नहीं किया होता तो आज मैं भुगतान ऐसा नहीं भुगता। इसलिए मुझसे गलती हो गई है, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। अगर माफ करना तो माफ कर, नहीं सीधा तो मुझे ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाता। कृष्णा, शायद तूने कानून की सच्ची पढ़ाई नहीं पढ़ा। वो तुझसे बड़ा अधिकारी है, उसका तुझे सम्मान करना चाहिए। और शायद तुझे मालूम नहीं, हम एक जमींदार ठाकुर धूप सिंह है, हमारी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मंत्री जी के पास फोन लगाऊंगा, ना ये वर्दी रहेगी और ना तू रहेगी। दीवान जी, फोन छीन लो पहले। क्यों? तेरी पहुंच दिल्ली तक है तो तू फोन लगाएगा, मेरी वर्दी उतरवाएगा हरामजादे। क्या बे ठाकुर भोसड़ी के साहब की वर्दी बहन, ये हरामजादे तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मार इन हरामजादे को, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मार बहन मार।
क्यों रे हरामजादी, तो मुझे अपनी सेजों की रानी बनाना चाहता था ना? आ? तेरी लाश हो जाए और तेरी देख सोरा जले तन हमारा, तेरी तेरी देख सोरा जले तन हमारा, तेरी देख सोरा जले तन हमारा। न जीते जी देखो, न जीते जी देखो, न जीते जी देखो ये चेहरा तुम्हारा। कृष्णा, मैं इन हरामजादों का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। इन हरामजादों ने जितना मेरे साथ जुर्म किया है, मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम बहन, सबसे पहले इस हरामजादे को तू जान से मार, जो कि अरे एक सरकारी वर्दी में इसने दाग लगाया है, जो कि ये देश की रक्षक है, लेकिन इसने हरामजादा। तूने सही कहा, मैं तेरी बात को मानता हूँ और समझता भी हूँ। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मैंने देश के साथ गद्दारी किया हूँ और गुनहगार तो हूँ, सजा मुझे मिलना चाहिए। पर आज के बाद ऐसे अत्याचार गुनाह नहीं करूंगा मैं, ये भी मेरे दिमाग में है। तुझे जो हो करना मार बहन, मार इस हरामजादे को, इस पर हम कुछ तो पहले ये बता कितना बड़ा पिया उठे साले। अरे यार मैंने दारू वारू सब बंद कर दिया। हाँ? तू इससे कह दे कि ये लिबास उतारे, साड़ी पहनले, मेरे साथ चले। आज के बाद दारू तो दूर रही, मैं बीड़ी भी नहीं पीऊंगा। ठीक? हरामजादे बीड़ी तो साले मांग मांग के पिएगे तू। पहले तो ये बता, अरे दारू ये नहीं कहती कि अपने आप को भूल जाओ, अरे अपने परिवार को भूल जाओ। तूने अपना परिवार उजाड़ा है, अपना घर। क्या रे हरामजादी, मेरे बेटे को मार के तुझे क्या मिला है? दूसरा हरामजादे, दोस्तों, इन हरामजादों को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए ना। अगर मार दिया जाए तो इसी खुशी में एक बार जोरदार ताली बजा दो सब लोग। 20 अंडा लगा साले को। 20 अंडा के। अरे यार मराइयो बैठे बैठे। कृष्णा, अब इस हरामजादे का हिसाब आप तुम करोगे। क्यों रे कृष्णा, क्या फोन नहीं करेगा क्या? कृष्णा, मैं दौलत के घमंड में हर वक्त नाजायज फायदा उठाता रहा। आज मैं समझा चाहे जितना बड़ा धनवान दौलत वाला हो, वो कानून के आगे कभी सर ऊंचा नहीं कर सकता। हरामजादे साले, अपना खून होता है, दूसरे का खून पानी और दूसरे की गम कहानी।
अपने पड़ी तो सब तुझे याददाश्त आ गया। समझदारी की बात करने लगा साले। तुझे अपने पैसा अपने ताकत पे बहुत घमंड था ना। तुम तो बीए फाइनल हो, हर किताब कानून पढ़ा है। अब मुझे माफ कर दीजिए। दीवान जी, इसको साले को माफ करेंगे? इसके साले को माफ नहीं करना है, यहाँ से ले चलते भट्ठा साले को तांगड़ी में नाथ के ईंट ढोआ जाए। साले हम लोगों को मार कोई नहीं झेल सकता। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। दीवान जी, ये हमारी बहन महलिन के हाथ कड़ी लगा लो, जो कि कानून के इस वक्त के खिलाफ है। तो दोस्तों, तमाशे का शीर्षक यही रहा, हत्यारा बाप बेटे का खून उर्फ बेकसूर। बोलो सरस्वती मैया की।